नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। कभी जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली डीसी में आके अपना एक भाषण दिया और उन्होंने बोला कि भारत डेफिनेटली एक्शन लेगा और इसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं। देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो राजनीति अलग होती है और जियोपॉलिटिक्स अलग होती है। जियोपॉलिटिक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन राजनीति आप नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स शब्द जो था लोगों को राइट्स को छीनने के लिए था कि आप दूसरे को काटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। राजनीति ये सब नहीं होती। राजनीति में लोक संग्रह मुख्य गोल होता है। तो आप नाम कर दिया जियोपॉलिटिक्स, मतलब इंटरनेशनल, किस तरह देश एक देश दूसरे देश से रिएक्ट कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं रिएक्ट शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि पूरी दुनिया में जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो सारा पश्चिमी देशों ने स्थापित किया था ताकि कभी भी जो कॉलोनीज थी वो अपने अधिकार न मांग पाए। ऑस्ट्रेलिया में आज भी अबॉरिजिन्स सफ़र कर रहे हैं, आज भी माओरी जो है न्यूजीलैंड में सफ़र कर रहे हैं। नेटिव अमेरिकन्स को अमेरिका में ही राइट्स नहीं दिए जाते, उनको पीने का पानी भी साफ नहीं मिलता। ये सब बातें छुपाई गई और लेक्चर्स बहुत सारे दिए गए, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कैप्चर कर लिया था और कॉलोनाइजेशन उसके ऊपर वो बढ़ाते रहे मिलिट्री को यूज़ कर करके। जितने भी दुनिया की ट्रेड डील्स देखेंगे उसमें जो वेस्टर्न ट्रेड डील्स जिन्होंने करी उन्होंने सब मिलिट्री का यूज़ किया, पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया, गवर्नमेंट रिजीम चेंजेस किए, असैसिनेशंस किए, उसके बाद डरा धमका के ट्रेड डील्स जीती। अगर तुम ट्रेड डील नहीं करते हो तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कहीं पर भी ट्रेड के बेसिस पर ट्रेड नहीं हुआ। इसी को जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं कि ऐसा वातावरण बनाया डर का कि दुनिया उनको ट्रेड दे। ये डर का माहौल बनाया गया और ये अभी तक चल रहा था जब तक कि दूसरे देश ऊपर नहीं आए। जैसे चीन पहले ऊपर आया, चीन ने वही सिस्टम को आगे कॉपी करके आगे बढ़ाया। चीनियों की तो आदत ही वही होती है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही देशों में अपने ही लोगों को चीप लेबर करवा के, पोल्यूशन बढ़ा के, उसने पहले धन अर्जन करने का कोशिश उसने आरंभ किया। सक्सेसफुल रहा। भारत का ग्रोथ ऑर्गेनिक रहा डिस्पाइट ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन दूतावास से जब फोन आता था तो पॉलिसीज बदल जाती थी भारत। केजीबी जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने भी भारत के प्रधानमंत्रियों को कमजोर को पकड़ के रखा और कहीं कहीं पे दोनों ही देशों की एजेंसीज ने मिलकर भारतीय लीडर्स के विरुद्ध कार्य किया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस तरह दबा के रखा गया और रशिया ने, यूएसएसआर ने पूरा साथ दिया उन सबका शुरू में। जब कोल्ड वॉर के समय में जब यूएसएसआर को पता लगा कि ये जो एंग्लो सैक्सन या वेस्टर्न कम्युनिटीज़ हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास से उसी को हटाना चाहते हैं, तब जाके वो उनके विरुद्ध वो लड़ना शुरू हुआ। देखिए क्या हुआ, एंग्लो सैक्सन्स ने रशियंस को यूज़ किया हिटलर को हराने के लिए। जब हिटलर हार गया उसके बाद उन्होंने यूएसएसआर को ही तोड़ दिया 1991 में। उनको 46 साल लगे उसको तोड़ने के लिए, 45 से लेकर 91 तक उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद उनका मुख्य गोल था इंडिया, ईरान। तो ये सब भारत के पास आ रहे हैं, सब लोग ईरान को कंट्रोल करके, इन सबको कंट्रोल करके भारत के पास आ रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज ने ही इस्लामिक देशों में इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू चेंजेस कराकर वहाँ पे उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनवाए जो दूसरे देशों पे धर्म के नाम, रिलीजन के नाम पर आक्रमण करें। बाद में वही एजेंसीज उनके विरुद्ध हो गई। आपको ये बैकग्राउंड समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड आज का जियोपॉलिटिक्स। मेरी बुक में मैंने बड़ा ध्यान से लिखा है उसके ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं।
सेथोलॉजी सर्च करेंगे अमेजोन पे, आपको मिल जाएगा। जो दूसरी मेरी पुस्तक है पॉलिटिक्स के ऊपर ही पुस्तक है, वो है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और अमेरिका में भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। तो इन दोनों पुस्तकों के आधार पर मैं बहुत सारे विश्लेषण करता हूँ जियोपॉलिटिक्स पर, क्योंकि अगर आपको राजनीति समझनी है तो राजनीति धर्म का विषय है। और हमको जब भारत की स्टेट डिपार्टमेंट या भारत की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जब पॉलिसीज बनाती है, वो सोचती तो राजनीति के कि सबका भला हो, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भारत ऐसा राष्ट्र है और उसी में भगवान का आशीर्वाद भी है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स में इंटरेक्ट करती है तो उसको जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से काम करना पड़ता है कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि वेस्टर्न जो जियोपॉलिटिक्स होती है, एंग्लो सैक्सन जियोपॉलिटिक्स होती है, वो रिसोर्सेज के लिए होती है। उसके लिए मनुष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अब भारत को भी वो बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी तरह आ गई है, कि उनको उन्हीं के गेम पे समझना पड़ेगा। तो इस तरह आप देखेंगे जयशंकर जी ने पिछले 3-4 साल से जो एक माहौल बना दिया है पूरे विश्व में, कि जैसे मोदी जी ने उनको खुली छूट दी, ऑब्वियसली नेतृत्व तो मोदी जी का है, उन्होंने सब माहौल बना दिया है जहां भारत अपनी स्पष्ट बात रखता है। और भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया कि उस स्पष्ट बात को रखने के पीछे एक बहुत बड़ा रक्षा तंत्र है जो पश्चिमी देशों की कैपेबिलिटी को मात देता है। रशिया ने जब ये समझा तो रशिया ने भारत का साथ देना शुरू किया, क्योंकि शक्ति ही शक्तिमान के साथ जुड़ती है। तो दो शक्तिमान देश दोस्त हो सकते हैं। जब तक भारत कमजोर रहेगा, रशिया भी भारत के विरुद्ध कार्य करेगा। तो भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को दर्शाया कि अब वो उसकी सैन्य शक्ति इस प्रकार से है कि वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान दे सकता है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी, आप मेरा स्पेस का शो देखिएगा कल वाला, जिसमें मैंने डिटेल में बात किया था। दूसरा, भारत का तेजस फाइटर प्रोग्राम, जो कि दुनिया के किसी भी फाइटर को मात दे सकता है। लेकिन वहाँ पे गलती भारत ने करी, ट्रस्ट किया एंग्लो सैक्सन्स पे कि वो उसको टेक्नोलॉजी देंगे। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, या देंगे भी डिले कर करके देते रहेंगे। उनको मालूम है कि तेजस जो है फाइटर भारत का है, उसकी कैपेबिलिटीज इस प्रकार से है कि वो किसी भी पश्चिमी फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। मैं इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखता हूँ, क्योंकि मुझे भारतीय इंजीनियर्स पे पूरा भरोसा है और उनके कैपेबिलिटी पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अमेरिका को भी भारतीय इंजीनियर्स ही चला रहे हैं। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस रिसर्च, स्पेस वेपन्स, रडार्स, स्मॉल वेपन्स, आर्टिलरी, इन सब में भारत अभी आत्मनिर्भर है। तो अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे वेस्ट भारत को रोक सके, इसलिए तिल मिला रहे हैं। और जो गंदे गेम्स खेले जा रहे हैं बांग्लादेश में, म्यांमार में, जहाँ पे एंग्लो सैक्सन और एशियन उनके जो पिट्ठू हैं, उनको पकड़ के ये सब गेम्स खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो पुराना था, पाकिस्तान के साथ मिलके और अन्य देशों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध गेम खेले जा रहे हैं, ताकि भारत को फोर्स किया जाए ट्रेड डील्स के लिए। जो क्योंकि पुरानी आदत तो गई नहीं कि लूट लो और फिर उनको नीचे भी दिखाओ और भर दो अपने फेक लिटरेचर, हम सुपीरियर हैं, हम अच्छे दिखते हैं, है ना। किसने बोला अच्छे दिखते हैं? सफ़ेद स्किन से तो बहुत डिजीज होते हैं, मेलानोमा का प्रॉब्लम होता है ना। आप देखते हैं अमेरिका में छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल, छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल, फ्लू हो गया हॉस्पिटल, नाक बहरी हॉस्पिटल, दिखता ही अमेरिका में। इंडियन डॉक्टर्स आपको बता देंगे अमेरिका में क्या होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं। सिर्फ भारत के साथ ही ऐसा नहीं किया, अपने लोगों के साथ भी ऐसा किया। प्लास्टिक बेची जाती है फूड के नाम पर, तरह तरह के केमिकल्स बेचे जाते हैं फूड के नाम पर, ताकि लोग कभी भी, लोग रिसोर्सेज हैं एंग्लो सैक्सन्स के लिए, उनको उनका काम है इकोनॉमी को बढ़ाना। हेल्थ उनका प्रायोरिटी नहीं है, इकोनॉमी को बढ़ाना प्रायोरिटी है।
और हर जगह मेडिसिन बेची जाती हैं ताकि प्रॉफिट्स बने रहें। काफ़ी आसुरिक मानसिकता है, बहुत आसुरिक है। अब ये सिस्टम जो है, इसको चैलेंज करने आ गया भारत विद आत्मनिर्भरता। भारत ने सिर्फ एक गलती कर दी, इनके ऊपर इंजिन्स पे डिपेंड करके। अब वो नहीं करेगा भारत फ्यूचर में। तो जयशंकर जब आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम लोग अब चुप रहना, क्योंकि तुम्हारे ही प्रॉक्सीज है, मेरे नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया कोई मासूम देश नहीं है, छोटा नहीं है, वो उनका पिट्ठू है पैसिफिक में। वो बड़ा सा कॉन्टिनेंट उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया, वो पिट्ठू है उसका। माओरी लोग तड़प रहे हैं न्यूजीलैंड में आज़ादी के लिए, नहीं मिल रही। कुक्स आइलैंड में फ्रेंच वहाँ पे, जो वहाँ पे कैटालोनिया है, वहाँ पे फ्रेंच बैठे हुए हैं। तरह तरह के टापू इन्होंने कैप्चर किए हुए हैं, सब में बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं सबके अंदर। तो उनका पूरा जो समृद्धि का जो पूरा सिस्टम था, वो मिलिट्री के ऊपर बेसिस था। हम लोग किसी इनके देश के विरुद्ध नहीं है, मैं इनके देश के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ न्याय हो हर जगह। और भारत के विरुद्ध गेम्स ना खेलें, सनातन धर्म के विरुद्ध गेम्स ना खेलें, हिंदुओं के विरुद्ध गेम्स ना खेलें। जैसे आज यूटा पे अटैक किया, उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, क्योंकि देश की जैसा काम ही नहीं कर रहा है, कॉलोनी के जैसा काम कर रहा है, काम ही कॉलोनी के जैसा कर रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश की कॉलोनीज अभी भी सारे स्टेट्स जो चर्च को दिए गए थे, वो सारे कॉलोनीज के जैसे ही काम कर रहे हैं। तो जयशंकर जी का इस माहौल में आके अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी को बोलना कि हम नहीं सहन करेंगे तुम्हारे प्रॉक्सीज का, वॉर विल बी रियल वॉर, ये धमकी दी भारत ने। इसको बोलते हैं धमकी। बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनको मालूम है भारत क्या क्या कर सकता है। भारत की सेनाएं पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, अगर ईरान से नहीं संभल पाए तो भारत तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। और भारत उनके सैटेलाइट वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, उनके सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, सैटेलाइट की चेन तोड़ सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। और इसीलिए बार बार टेस्ट किया जा रहा है कि क्या हम कहीं पे लूपहोल दिखता है, क्योंकि अभी तक किसी ने यहाँ पर आकर इनको चैलेंज नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने एक टापू, जैसे रावण रहता था एक लंका में, ऐसे इन्होंने एक लंका बना ली अपनी, वहीं पे आके रह रहे हैं। इस तरह का माहौल है, डर के मारे, और चाहते हैं कि कोई चैलेंज ना करे। लेकिन रशिया भी गेम खेल रहा है। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को वो सारी टेक्नोलॉजीज दे दी हैं जिससे वो यहाँ पे रीच कर सकता है। रशिया की ईस्ट कोस्ट पे जो उसकी नेवीज़ है वो सब टेस्ट करती रहती हैं। अब रशिया को पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत सबसे आगे है, तो भारतीय स्ट्रैटेजीज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को भी टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी टेस्ट करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। और भारत सीख गया कैसे खेलना है। भारत की फोर्सेस भी पैसिफिक में डिप्लॉयड होनी शुरू हो गई हैं। भारतीय नेवी की रीच मलय सागर तक पहुंच गई है, जिसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। भारतीय नेवी की रीच फिजी तक पहुंच गई है। फिजी, ट्रिनिडाद टोबैगो। तो भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स देखिए, ट्रिनिडाद टोबैगो, गयाना, ये साउथ ऑफ अमेरिका है, साउथ ऑफ यूएसए है। फिर उधर है आपका फिजी, और उधर है सिंगापुर। सिंगापुर अमेरिकन एलाई भी है, भारत का भी है ना। भारत एलाई नहीं है अमेरिका का, भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एलाई नहीं है। भारत एलाई मतलब लोअर पोजीशन, क्योंकि झुंड में काम करते हैं ये, भेड़िए के जैसा। उसी से इंस्पिरेशन भी लेते हैं, वुल्फ्स। और भारत ने व्लादिवोस्तोक आर्कटिक में रशिया के साथ है, एंटार्क्टिका में उसका खुद के बेसिस है अर्जेंटीना के साथ। वहाँ पे उसका फॉकलैंड्स के साथ जो दुश्मनी चलती है ब्रिटिश के साथ, वहाँ पे भारत अर्जेंटीना के साथ खड़ा हुआ है। और ब्रिटेन के बेसिस पे धीरे धीरे अब जो बात होगी वो होगी मार्शल आइलैंड्स, और ये जो क्यूबा के करीबियन के आइलैंड्स हैं, वहाँ पे भारत की प्रेजेंस है। तो भारत हर तरफ से वहाँ बैठ रहा है जहाँ पे उसको बैठना चाहिए। ये तैयारी हो रही है अगले 30 साल की, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा खतरा जो है इन्हीं एंग्लो सैक्सन कंट्रीज से। चीन को भारत देख लेगा, चीन लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान को भारत देख लेगा, बांग्लादेश को भारत देख लेगा, लेकिन भारत समझा रहा है
अगर तुम बांग्लादेश में खेलोगे तो हम मैक्सिको के दक्षिण में भी खेलेंगे, ये बता रहा है। बहुत भयंकर स्टेटमेंट है जयशंकर जी का। हिल गए हैं अमेरिका में लोग डर के मारे। तो इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। अब राजनीति इधर क्या है, ट्रिनिडाद टोबैगो की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदू हैं, महिला है, और गयाना का जो प्रेसिडेंट है वो भारतीय ओरिजिन के हैं, मुसलमान है लेकिन भारतीय ओरिजिन के हैं, सनातनी वैल्यूज से हैं। ब्राज़ील में बहुत सारे सनातनी हैं। यहाँ उनके पिछले जो प्रेसिडेंट थे ही वॉज वेरी फेवरेबल टू हिंदू, हनुमान जी के भक्त माने जाते हैं। चिले में जो है, जो उसकी नेटिव ट्राइब है, मपुचे ट्राइब है, वो ओम का जप करती है। मैं पहली बार आप सबके सामने रिवील किया था मैंने, अब मैं जाऊंगा तो उधर और रिवील करूंगा आपको, जाने वाला हूँ जल्दी। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं सब काम और भी बढ़ाऊंगा, अपने सेंट्रल एशिया के उधर के का बात बढ़ाऊंगा। और जो अमेरिकन जो रिसर्चर्स है, रैंडल कार्लसन और ये सब लोग फेक न्यूज़ के, इनका कुछ रिसर्च अच्छा है, जैसे बर्फ पे उन्होंने जो बात किया वो अच्छा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। इनके पास डेटा है, स्टोरी नहीं है। हमारे पास स्टोरी है, क्योंकि हमारे पास पुराण है, रामायण है, महाभारत है, वेद है। तो हम लोग वेद के माध्यम से, भागवत पुराण के माध्यम से हम लोग सब देख सकते हैं। स्टोरीज है हमारे पास। हमारे पास वो रियल वास्तविक स्टोरीज हैं, जिसे पता लगता है कि मैक्सिको जो है शुक्राचार्य का वहाँ पे मंदिर है युकतान में। उसका नाम युकतान जो स्पेनियर्ड से रखा था, लेकिन पुराना नाम उसका है युक्त। युक्त माया का पुराना नाम युक्त, मतलब युक्त योग का संस्कृत का नाम है, तो उसका मिस प्रोनाउंसिएशन करके युकतान हो गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भारत की रामायण, हमारी जो वाल्मीकि रामायण है, हमको ये हर जगह लेके जाती है। तो हमारे पास पुराने डेटाज हैं, हमारे पास पुराने आइलैंड्स के इंफॉर्मेशन है। तो इससे इनको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब डीकोलोनाइजेशन होगा उसमें इन लोगों के पास से पावर जाने वाली है। तो इस सबसे पहले जो है, इनके पैसा ही नहीं बचेगा कि नेवी और आर्म फोर्स कैसे बचाएं। उसका धीरे धीरे, इसको बोलते हैं प्रकृति के नियम बदल रहे हैं। और यहाँ पे जो भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वेरी एजुकेटेड स्टेप्स दे आर टेकिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं कहीं पे अगर मदद कर सकूँ तो मैं आई विल बी डूइंग दैट। एंड एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, तो एज दैट मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑन द ग्राउंड सिचुएशन देखता हूँ हर जगह यहाँ पे कि किस तरह लोग डरे हुए हैं। यहाँ के मूल निवासी डरे हुए हैं। मुझे लगता था कि बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, छुप छुप के रहते हैं, क्योंकि एंग्लो सेक्सन्स का कहर उन पे चलता ही रहता है, कि बंद ही नहीं होता। तो जियोपॉलिटिक्स और राजनीति दोनों में भारत का गोल तो राजनीति है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स वो खेल रहा है इनके ही शर्तों पे, इनके ही जैसा। स्ट्रेटेजिक मूव्स किए अफ्रीका में, नामीबिया और घाना, गोल्ड एंड रेयर अर्थ। साउथ अमेरिका में गयाना, अफ्रीका में घाना और नामीबिया, वहाँ पे ट्रिनिडाद टोबैगो, और दूसरा है आपका ट्रिनिडाद टोबैगो और गयाना, और तीसरा ब्राज़ील। तो फ्यूचर डिप्लॉयमेंट में मैंने को पहले बताया था कि इंडियन नेवी का प्लान है पैसिफिक डिप्लॉयमेंट करने का। पैसिफिक से पहुंचना बहुत आसान है, साउथ अमेरिका। तो इतना ही अपडेट है अभी के लिए। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर लाइक करें तो शेयर करें, सपोर्ट करें हम लोगों को। और हम लोगों को जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू हायर रिसर्चर्स, और जो लोग गुरुकुल चलाएंगे हमारा, उनके लिए भी सैलरीज हम लोग इकट्ठा करता प्रोग्राम शुरू किया है। और हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा कोर्स लें और पढ़ाएं। सिंपल कोर्सेज हैं, पहले 12 सेशन है, और फिर उसके बाद योग सूत्र का कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फ्री लॉन्च करूँ सबके लिए, ताकि आप उसको बेनिफिट ले सकें। वो ट्यूसडे को होगा, और बाकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारा बाकी कोर्सेज चलते हैं। थर्सडे को हमारा बिजनेस कोर्स है फॉर द वणिक धर्म, फॉर द बेस्ड ऑन योग सूत्र, तो और अर्थशास्त्र, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।